तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ संदूक के देवता। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। काशी नगरी में पुरोचन नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। अपना अध्ययन समाप्त करके एक दिन गंगा की स्तुति करने वह दशाश्वमेध मेघ घाट पर पहुंचा। अचानक उसकी दृष्टि एक अत्यंत रूपवती कन्या पर पड़ी। ऐसा अद्भुत सौंदर्य मैंने आज तक नहीं देखा। कौन है यह सुंदरी? कुछ देर बाद इसका पूरा परिचय जाने बिना वापस नहीं जाऊंगा। सखी मधुलेखा, देख तो यह ब्राह्मण युवक तेरे मोह जाल में फंसा तेरे पीछे पीछे आ रहा है। चल हट, लगता है घर तक तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा बेचारा। एक अति आलीशान महल के द्वार पर कहाँ जाता है? किससे मिलना है? यह मकान किसका है भाई? तू राजपुरोहित को नहीं जानता? यह उन्हीं का घर है। और अभी अभी जो युवती भीतर गई है वह उनकी बेटी है मधुलेखा। क्यों? ऐसे ही पूछा। धन्यवाद, मैं जाता हूँ। ऐसे ही पूछने का क्या अर्थ है? तुम रुको। क्या बात है संतरी, यह युवक कौन है? स्वामी, यह युवक बिटिया के पीछे पीछे यहाँ तक आया था और उसके बारे में पूछताछ कर रहा था। तुम मेरे साथ आओ। युवक, क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम पुरोचन है। मैं वेद वाचस्पति श्री रंगाचार्य का शिष्य हूँ। कुछ पल बाद, हम सत्यवादी श्री रंगाचार्य का बहुत आदर करते हैं। उनके शिष्य भी असत्य नहीं बोलते श्रीमान। अपने मकान में ले जाकर राजपुरोहित ने पुरोचन को आतिथ्य सत्कार किया। क्या मैं तुम्हारे यहाँ आने का कारण जान सकता हूँ? अवश्य श्रीमान, मैं आपकी बेटी मधुलेखा के सत्वशील और सौंदर्य से मोहित होकर यहाँ खींचा चला आया था। तुम एक कुलीन और गुणवान युवक मालूम देते हो। क्या तुम मेरी बेटी से विवाह की इच्छा रखते हो? यह मेरा अहोभाग्य होगा यदि श्रीमान मेरी इच्छा पूर्ण करने की कृपा करे। क्या तुम जानते हो कि मेरी पुत्री मधुलेखा बाल विधवा है? नहीं श्रीमान, परंतु यह जान लेने के बाद मैं निश्चित रूप से मधुलेखा का पाणी ग्रहण करना चाहूँगा। किंतु मैं अनाथ हूँ। क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं, हम कल प्रातः ही रंगाचार्य जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। अब तुम जाओ जी। अपने पिता की बात सुनकर मधुलेखा की आंखें भर आई। चल पगली, रोती है? दूसरे दिन श्री रंगाचार्य के आश्रम में राजपुरोहित, तुमने पुरो पुरोचन का चयन करके एक आदर्श प्रस्तुत किया है। तुम्हारे प्रस्ताव से मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मैं भी कम प्रसन्न नहीं हूँ। एक सादे समारोह में पुरोचन व मधुलेखा का विवाह संपन्न हो गया। यशस्वी भव, सदा सुखी रहो। एकांत होने पर प्रिय, तुम्हें पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। पर एक बात सदैव याद रखना कि निंदा को मैं मृत्यु से भयंकर समझता हूँ। मैं सदैव इसका ध्यान रखूंगी स्वामी। गुरु श्री रंगाचार्य के आश्रम में पुरोचन और मधुलेखा सुखपूर्वक गुरु की सेवा में दिन बिताने लगे। तभी पता नहीं गुरुदेव मुझे अपनी शरण में लेंगे या नहीं। अरे तुम कौन हो युवक, क्या चाहते हो? गुरुदेव, मेरा नाम पाणिनि है। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। ज्ञान की इच्छा रखने वाला हर व्यक्ति मेरा शिष्य बन सकता है। तुम्हें कड़ा परिश्रम करना होगा। तुम्हारी रुचि किस विषय में है? व्याकरण में गुरुदेव। मैं कड़ा परिश्रम करूँगा। उस दिन के बाद पाणिनि बड़े संयम व लगन के साथ व्याकरण का अध्ययन करने लगा। काफ़ी दिनों के अध्ययन के बाद पाणिनि ने एक नए व्याकरण की रचना की। तुम्हारा परिश्रम उत्तम है पाणिनि, पर तुम एक बार पुरोचन से शास्त्रार्थ कर लो तो अच्छा रहेगा। आपकी जैसी आज्ञा गुरुदेव। तब पाणिनि ने पुरोचन को शास्त्रार्थ की चुनौती दी। पुरोचन, क्या तू व्याकरण पर मुझसे बहस करने के लिए तैयार है? बहस की क्या बात है मित्र, हम व्याकरण के सूत्रों पर बात कर सकते हैं। बातचीत नहीं, शास्त्रार्थ। मुझे पराजित करके ही तुम बड़प्पन का सम्मान प्राप्त कर सकते हो। पाणिनि ठीक कहता है। हार जीत का निर्णय तो होना ही चाहिए। ठीक है, मुझे स्वीकार है। फिर एक निश्चित दिन गुरुदेव के सामने उन दोनों ने शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। 7 दिन तक शास्त्रार्थ होने के 8वें दिन गुरुदेव ने निर्णय दिया। पाणिनि बेटा, इस शास्त्रार्थ में तुम पुरोचन से पराजित हो गए हो, परंतु तुम्हें अपना प्रयास नियंत्रण बनाए रखना है। जी गुरुदेव। पराजय से घबरा कर यदि तुमने अपना प्रयत्न छोड़ दिया तो तुम कभी महान व्याकरणचार्य नहीं बन पाओगे। जी। पराजय से दुखी होकर पाणिनि अधिक परिश्रम करने लगा। दूसरी ओर स्वामी, लगता है पाणिनि को पराजित करके आपको घमंड हो गया है। घमंड क्यों ना हो प्रिय, उस घमंडी को पराजित करके ही तो मुझे इतना सम्मान मिला है। परंतु ज्ञान के विशाल कोष में से थोड़ा अंश मात्र पा लेने से ही कोई सम्मानित नहीं होता स्वामी। विनम्रता ज्ञान का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, अब तुम भी मुझे सीख देने लगी।
कठोर साधना करके पाणिनि ने अपना नया ग्रंथ पूरा किया। अब देखता हूँ तुम मुझे कैसे पराजित करते हो। पाणिनि ने पुनः पुरोचन को शास्त्रार्थ की चुनौती दे डाली। पुरोचन, इस बार तो पाणिनि ने तुम्हारे साथ हमें भी चुनौती दे डाली। अब क्या होगा? एक निश्चित दिन गुरुदेव की देखरेख में पुनः दोनों का शास्त्रार्थ हुआ। तुम दोनों अपने अपने प्रश्न और शंकाएं एक दूसरे के सम्मुख रख सकते हो। शास्त्रार्थ हुआ और पहले दिन ही पुरोचन पाणिनि से हार गया। मित्रों, मैं हार जीत तो लगी ही रहती है स्वामी, इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है। मुझे तंग मत करो मधुलेखा, तुम जाओ यहाँ से। पराजित होने की निंदा से भयभीत पुरोचन ने दूसरे दिन आश्रम ही छोड़ दिया। तुम्हारा यह निर्णय उचित नहीं है पुरोचन, फिर भी मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। जाओ और अपना मार्ग स्वयं खोजो, ईश्वर तुम्हारी सहायता करेगा। प्रणाम गुरुदेव। आश्रम से निकलकर पुरोचन अपनी पत्नी मधुलिका के साथ अपने एक घनिष्ठ मित्र हिरण्यगुप्त के पास पहुंचा। आओ मित्र पुरोचन, आज तुम्हें हिरण्यगुप्त की कैसे याद आ गई? मित्र, मैं अपनी खोई प्रतिष्ठा को फिर से प्राप्त करने के लिए पुनः प्रयत्न करना चाहता हूँ। पुरोचन ने पूरी बात बताई। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? मेरा इतना बड़ा घर है, तुम यहाँ रहकर अपनी साधना करो। यहाँ नहीं मित्र, मैं हिमालय की ओर जाऊँगा। जब तक मैं न लौटूँ तब तक मेरी पत्नी की रक्षा का भार तुम पर रहेगा। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। नहीं प्रिय, तुम्हारे साथ रख कर मैं अपनी साधना नहीं कर पाऊँगा। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मेरा मित्र ठीक कहता है, आपको यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मैं अपनी एक दासी अलग से आपकी सेवा में नियुक्त कर दूँगा। लेकिन देवर जी, क्या यह उचित होगा कि मेरे पति तकलीफ़ में रहें और मैं यहाँ आराम से रहूँ? तुम ठीक कहती हो प्रिय, पर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मेरी साधना के मार्ग में रोड़ा न बनोगी। अंत में पुरोचन अपनी पत्नी को समझा बुझाकर चला गया। पुरोचन के जाने के बाद मधुलेखा बहुत सादगी से अपना जीवन बिताने लगी। पूजा आराधना करने वह दासी के साथ प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए जाने लगी। ओह, कैसा अद्भुत सौंदर्य है सरकार, यह चांद तो आपके महल में चमकना चाहिए। नदीदा कहीं का, देखा सखी, वह नगरपाल किस बुरी नज़र से तुम्हें देख रहा था। देखने दो, अपना मन पवित्र होना चाहिए। एक दिन काशी राज्य के राजकुमार ने मधुलेखा को देखा। ओह, ऐसा सौंदर्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। दूसरे दिन गंगा स्नान के लिए जाते समय मधुलेखा का मार्ग कोतवाल ने रोका। ए लड़की, ठहरो। क्या बात है कोतवाल जी, हमारे साथ चलो। इस सुंदरी को राजकुमार ने अपने महल में बुलाया है। लेकिन कोतवाल जी, मधुलेखा पतिव्रता है, कुलीन है। इनके पति परदेश गए हैं। फिर तो और भी अच्छी बात है, तुम बेफिक्र होकर हमारे साथ चल सकती हो। जी अच्छा, ठहरिए, मैं अपनी सखी से बात कर लूँ। दासी मधुलेखा को एक तरफ ले गई। मधुलेखा, मुझे यह दुष्ट कोतवाल भी पापी लगता है, इससे किसी तरह पीछा छुड़ाओ। तुम ठीक कहती हो सखी। तब मधुलेखा ने चंचल नज़रों से कोतवाल को देखा। कोतवाल जी, आपकी मूछें बहुत सुंदर और रोबीली है। हाँ, मेरी मूछें का कोई जवाब नहीं। फिर आप शाम को हिरण्यगुप्त के घर आ जाइए। यहाँ दिन के उजाले में कोई मुझे आपसे बातें करते हुए देख लेगा तो क्या सोचेगा? तुम ठीक कहती हो, मैं रात के प्रथम पहर में आऊँगा। कोतवाल पलट कर चला गया तो मधुलेखा आगे बढ़ी। आओ सखी, हम दूसरे रास्ते से चलते हैं, कहीं वह वापस ना लौट आए। ठीक है, चलो। अभी वे 10 कदम ही चली थी कि नगरपाल ने उनका रास्ता रोका। हे देवी, मैं यहाँ का नगरपाल हूँ, मेरा प्रणय निवेदन स्वीकार करो। नगरपाल जी, किसी पतिव्रता स्त्री का इस तरह मार्ग नहीं रोकना चाहिए। प्रणय निवेदन करने में कोई पाप तो नहीं है देवी। हे भद्र पुरुष, ऐसी बातें मार्ग में नहीं, घर पे की जाती है। आप आज रात्रि के दूसरे प्रहर में हिरण्यगुप्त के घर पहुंचिए। दासी की बात से नगरपाल का चेहरा खिल उठा। तुम ठीक कहती हो, मैं रात्रि में जरूर आऊँगा, मेरी प्रतीक्षा करना। अवश्य। नगरपाल के जाते ही मधुलेखा झुंझला पड़ी। यह तूने क्या किया? एक कोतवाल से ही निपटना भारी पड़ेगा, ऊपर से तूने इस नर पिशाच को भी बुला लिया। घबराओ मत सखी, तुम देखना मैं इन दुष्टों को की कैसी खबर लेती हूँ। दोनों गंगा घाट पर पहुंची तो युवराज उनके सामने आ खड़ा हुआ। हे देवी, आपको देखकर मेरा हृदय चलायमान हो गया है। क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? मैं यहाँ का युवराज नंद हूँ। युवराज, मेरी सखी मधुलेखा पति के वियोग में मनोव्रत से है। आप रात्रि के तृतीय पहर में हिरण्यगुप्त के घर आइए, तभी आपसे बातें होगी। युवराज भी प्रसन्नचित्त होकर चला गया। मुझे डर लग रहा है राधा, हमें यह सारी बात देवर हिरण्यगुप्त को बता देनी चाहिए। ना बाबा, मैं उनसे नहीं कह सकती, तुम ही उनसे कहना।
घर लौटकर मधुलेखा ने पूरी बात अपने पति के मित्र हिरण्यगुप्त को बताई। बस इतनी सी बात से तुम डर गई? घबराओ मत, आने दो उन्हें, मैं उनसे निपट लूँगा। लेकिन 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 तुम्हें भी मेरा कहना मानना होगा। उन्हें जब मैं भगा दूं तब तुम मेरे शयन कक्ष में आना। नहीं, क्या तुम भी? छी छी। अच्छी तरह सोच लो प्रिय, मैं तुम्हें उन दुष्टों से बचा सकता हूँ। शिव शिव, मेरे लिए ऐसा सोचना भी पाप है। हिरण्यगुप्त के पास से मधुलेखा बेहद दुखी होकर लौटी। हे भोलेनाथ, मेरी रक्षा करो, मुझे इन पापियों से बचाओ। दासी राधा ने पूरी बात सुनी तो गुस्से में भर गई। तो घबरा मत सखी, जब तक राधा जीवित है तेरी और कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। इससे तो अच्छा यही होता कि मैं अपने पिता के यहाँ चली जाती, वे यहाँ के राजपुरोहित हैं। सखी, जिस दिन तूने अपने पिता का घर छोड़ा उस दिन से उस घर से तेरा नाता टूट गया। हिम्मत रख, हमें अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। राधा ने तत्काल एक बड़ा संदूक वहाँ मंगाया। यहाँ ले आओ और इसे यहाँ रख दो। फिर उसने 4 तौलिया तारकोल और सुगंधित तेल में भिगोकर तैयार किए। यह तुम क्या कर रही हो? इन तौलियों को तारकोल में क्यों भिगोया है? देखती जाओ और जैसा मैं कहूँ वैसा ही चुपचाप करती जाओ। रात्रि के प्रथम पहर में कोतवाल सज धज कर वहाँ आया। आइए कोतवाल जी, मैं तो कब से आपकी राह देख रही थी। मुझे जरा देर हो गई। कोई बात नहीं राधा, इन्हें ले जाओ और आराम से बैठाओ। राधा कोतवाल को एक अंधेरे कमरे में लेकर पहुंची। अरे तुम यह क्या कर रही हो? दीपक जलाओ, यहाँ बहुत अंधेरा है। घबराइए मत कोतवाल जी, हम पहले आपको स्नान करा रही हैं। बस आपकी मालिश हो जाए फिर आप नहा लीजिए। हाँ हाँ, पर जरा जल्दी करो। मालिश करते हुए दासियों ने जानबूझकर देर लगा दी। तभी नगरपाल सज धज कर आया। मुझे देर तो नहीं हुई प्रिय? नहीं, आप ठीक समय पर आए हैं। राधा, इन्हें भीतर ले जाओ। आप मेरे साथ आइए नगरपाल जी। हाँ चलो। उधर दासियों ने तारकोल से सना तौलिया कोतवाल के बदन पर लपेटा। बाप रे, नगरपाल जी इधर ही आ रहे हैं। क्या नगरपाल जी यहाँ? दासियों ने कोतवाल को जल्दी से संदूक में धकेला। हाँ हाँ, नगरपाल जी इधर ही आ रहे हैं, आप जल्दी से इस संदूक में छिप जाइए। ठीक है। राधा नगरपाल को लेकर स्नान गृह में आई। यहाँ बहुत अंधेरा है, तुम मुझे कहाँ ले आई? यहाँ आपको कोई देखेगा नहीं, आप जल्दी से स्नान कर लें, मैं भीतर का प्रबंध देखती हूँ। राधा के जाते ही दासी युवतियों ने नगरपाल के कपड़े उतारे और उसके बदन पर काला तेल मलना शुरू कर दिया। जल्दी करो भाई, बस थोड़ी देर और। दासियों ने नगरपाल को भी भूत बनाने में काफ़ी समय लगा दिया। तभी युवराज नंद भी वहां पहुंचा। देखा प्रिय, हम ठीक समय पर पहुंच गए हैं। आपकी बड़ी कृपा हुई मुझ पर युवराज, आइए पधारिए। तभी राधा हाँफते हुए नगरपाल के पास आई। गजब हो गया नगरपाल जी, राजकुमार आपकी तलाश में यहाँ आए हैं। क्या? नहीं। राधा ने उसे भी बड़े संदूक में धकेला। आप जल्दी से इसमें छिप जाइए, आपको युवराज ने यहाँ देख लिया तो आपकी खैर नहीं। नगरपाल को संदूक में बंद करके राधा मधुलिका के पास पहुंची। आपने मुझे याद किया देवी? हाँ राधा, तू कहाँ चली गई थी? देख, युवराज नंद यहाँ पधारे हैं। प्रणाम युवराज, प्रणाम। अरे खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? युवराज को ले जाकर शयन कक्ष में आराम से बैठा। जी। युवराज खुश होता हुआ स्नान गृह में पहुंचकर राधा से बोला, अरे तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? शयन कक्ष कहाँ है? युवराज, आपके शरीर से पसीने की गंध आ रही है, आप पहले स्नान कर लें। और अंधेरे का लाभ उठाकर युवती दासियों ने युवराज को भी वही गंध बना दी। यह कौन सा तेल है? इसमें से अजीब सी गंध आ रही है। यह वशीकरण तेल है युवराज, इसे लगाकर कोई भी अपने सामने वाले को वश में कर सकता है। दासिया युवराज के शरीर पर तेल मलकर हटी थी कि हिरण्यगुप्त वहां आ पहुंचा। बताओ प्रिय, कहाँ है वे तीनों? मैं अभी उनकी खबर लेता हूँ। वे नहीं आए देवर जी, शायद आपसे डर गए। आप स्नान कर लें, तब तक मैं आपके लिए भोजन लगाती हूँ। हिरण्यगुप्त को लेकर राधा जब तक स्नान गृह में पहुंची तब तक दासियों ने युवराज को भी संदूक में पहुंचा दिया। आइए, आप इस वशीकरण तेल से मालिश करके पहले अपने को शक्तिशाली बना लीजिए। हाँ, अच्छी तरह और रगड़ रगड़ कर मेरी मालिश करो। दासियों ने हिरण्यगुप्त के वस्त्र उतारने शुरू किए तो मधुलेखा आगे बढ़ी। देवर जी, मेरे पति मुझे आपके पास अमानत के रूप में मेरी रक्षा करने के लिए छोड़ गए थे, लेकिन आप भी अब मुझे बुरी नज़र से देखने लगे। प्रिय, औरत और धन उसी का होता है जो उसे अपने अधिकार में रख सके। तुम जो कहती हो ठीक है, पर अब तुम्हारे पति का क्या भरोसा कि वह लौट कर आएगा भी या नहीं। नहीं, ऐसा मत कहो, मैं पतिव्रता नारी हूँ, उनके बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकूंगी। बको मत, तुम्हें मेरी बनना होगा। तुम्हारा पति अब कभी यहाँ नहीं आएगा, आएगा तो जीवित नहीं बचेगा। नहीं, ऐसा मत कहो। संदूक के भीतर आज तो बुरे फंसे। खामोश तुम सब
के सब बदमाश हो, पर युवराज यह दुष्ट हिरण्यगुप्त तो हमारा भी बाप निकला। कुछ ही देर में दासियों ने हिरण्यगुप्त की भी वही दशा बना दी। शाबाश, मैं तुम्हें भारी इनाम दूंगा। उसी समय राधा ने मकान के उस हिस्से में आग लगा दी जिसमें हिरण्यगुप्त रहता था। कुछ ही देर में सारा मकान धू धू कर जल उठा। सैकड़ों लोग उस तरफ दौड़े। आग आग आग! मकान में लगी आग को देखकर हिरण्यगुप्त उसी दशा में बाहर को भागा। बचाओ बचाओ! उधर मधुलेखा ने नौकरों को आदेश दिया, पहले इस संदूक को बाहर निकालो, इसमें बहुमूल्य दौलत बंद है। जी अच्छा। उधर हिरण्यगुप्त घर से बाहर निकला तो राधा ने शोर मचा दिया, पकड़ो पकड़ो, यह चोर है, इसी ने घर में आग लगाई है। चोर नहीं? फिर तो दे दनादन, मारो साले को और मारो। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। हिरण्यगुप्त अपने को छुड़ाकर भागा तो गली के कुत्ते उसके पीछे लग गए। भागते भागते हिरण्यगुप्त कीचड़ भरे गड्ढे में जा गिरा। ओह! दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही मधुलिका अपनी सखी राधा के साथ उस बड़े संदूक को लिवाकर राज दरबार में पहुंची। दुहाई हो महाराज, मेरे साथ न्याय कीजिए। तुम कौन हो बेटी? तुम्हें किसने सताया है? साफ साफ कहो। महाराज, मेरे पति अध्ययन के लिए जाते समय मुझे अपने मित्र हिरण्यगुप्त के पास छोड़ गए थे, किंतु अब उसकी दृष्टि में दोष आ गया है। वह मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट करना चाहता है। महामंत्री, हिरण्यगुप्त को तत्काल दरबार में आने के लिए कहो। जी महाराज। कुछ ही देर बाद ही हिरण्यगुप्त को दरबार में पेश किया गया। क्यों हिरण्यगुप्त, इस देवी ने जो कहा है क्या वह सच है? यह सरासर झूठ है महाराज, मुझ पर झूठा लांछन है। महाराज, मेरे पति जाते समय घर के देवताओं को इस संदूक में बंद कर गए थे। वे इस दुष्ट की नियत के साक्षी हैं। आप उन्हीं से पूछ लीजिए कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ। क्या ये जवाब देंगे? अवश्य देंगे महाराज, आप ही पूछिए। राजा ने पूछा, परंतु कोई उत्तर न मिला है। हे संदूक के देवताओं, बताओ कि सच क्या है और झूठ क्या है। यह असंभव है। देखा महाराज, संदूक में कभी देवता बंद किए जा सकते हैं? तभी मधुलिका पैर पटकती हुई संदूक के पास आई। बोलते क्यों नहीं? इस बार भी यदि नहीं बोले तो तुम्हें संदूक सही जला डालूंगी या फिर तुम्हें भरे दरबार में सबके सामने खड़ा कर दूंगी। अचानक संदूक में से आवाज आई, यह देवी सत्य कह रही है महाराज। इस दुष्ट हिरण्यगुप्त ने इस देवी का धर्म नष्ट करने का प्रयत्न किया था। हम इसके साक्षी हैं। कमाल है, परंतु इस संदूक में छिपे देवताओं को हम देखना चाहते हैं। राजपुरोहित, क्या यह संभव है कि देवताओं को इस वक्त प्रकार संदूक में बंद किया जा सके? यह असंभव है महाराज, मुझे तो इसमें कोई भारी भेद दिखाई दे रहा है। सैनिक, इस संदूक को खोलो। जो आज्ञा महाराज। और जैसे ही संदूक खोला गया, कौन हो तुम? बाहर निकलो। कौन है ये? क्या यही देवता है? मधुलेखा ने पूरी बात राजा को बताई तो वह क्रोध में भर उठा। महामंत्री, इन चारों दुराचारी दुष्टों को जूते से पीटते हुए सारे नगर में घुमाओ। इनका मुंह काला करके गधे पर बैठाओ। जो आज्ञा महाराज। लेकिन क्या तुम यही कहना चाहते हो कि इनमें हमारा बेटा नंद भी है? वह राजकुमार है। जी महाराज, और युवराज को साधारण नागरिकों की भांति सजा नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती? राजा और युवराज साधारण प्रजा का रक्षक होता है। यदि वही दुराचार करे तो उसे सूली पर चढ़ा देना चाहिए। उसका अपराध साधारण नागरिक से भी बड़ा होता है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। ले जाओ इन्हें और इन पर किसी भी तरह की दया मत करना। जी। राजा ने मधुलेखा को अपने पास बुलाया। बेटी, तुम्हारे साहस को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु मुझे दुख है कि उन दुराचारियों में हमारा बेटा भी है। जाओ, घर जाओ। अब मैं कहाँ जाऊँ महाराज? मेरा पति परदेश में है और मैं बेसहारा हूँ। ऐसा क्यों कहती हो बेटी? अभी मैं जीवित हूँ। राजपुरोहित, क्या आप इसे जानते हैं? महाराज, मधुलेखा मेरी पुत्री है। पर महाराज, अपने पति की आज्ञा के बिना मैं अपने पिता के यहाँ नहीं जाऊँगी। ओह, तुम धन्य हो बेटी, तुम्हारी पतिव्रत धर्म भारतीय नारी का आदर्श है। लेकिन बेटी, तुम मेरी सुरक्षा में तो रह सकती हो। अपनी प्रजा की रक्षा करना तथा उनके दुख सुख में काम आना राजा का धर्म होता है। आपकी आज्ञा मानना मेरा प्रजा धर्म है महाराज। राजा मधुलेखा को अपने साथ लेकर महल पहुंचा। आपने यह कैसा न्याय किया स्वामी? नंद आपका अपना बच्चा है, उसे क्षमा कर दीजिए। और इस जगह यदि यह मधुलेखा तुम्हारी अपनी बेटी होती महारानी, और कोई दुष्ट उसके धर्म को नष्ट करने की कोशिश करता तो तुम क्या करती? नहीं, ऐसा मत कहिए स्वामी। फिर आप किस आधार पर नंद को आज़ाद कराने या माफ़ करने के लिए कह रही हैं महारानी? राजनीति में यश और अपयश दोनों ही साथ साथ भोगने पड़ते हैं। आप ठीक कहते हैं महाराज। तभी मधुलेखा आगे बढ़ी। महाराज, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। महाराज, बड़े से बड़ा अपराधी को भी पश्चाताप करने का एक अवसर अवश्य देना चाहिए।
तुम्हारा मतलब है कि हम उन चारों को यूं ही छोड़ दें ताकि उनके हौसले और भी ज़्यादा बढ़ जाए? महाराज, मैं चाहती हूं कि आप उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दें, उन्हें पश्चाताप करने का एक मौका अवश्य दें। राजा ने कोतवाल, नगरपाल, युवराज और हिरण्यगुप्त को बुलवाया। इस औरत की ओर देखो, यह हम तुम्हें सूली पर चढ़ाने का आदेश देना चाहते थे, पर यह तुम्हें एक बार अच्छा इंसान बनने का मौका देना चाहती है। तत्काल चारों मधुलेखा के कदमों में गिर पड़े। बहन, हम पापी हैं, हमें माफ़ मत करो, सूली पर चढ़ जाने दो हमें। नहीं, उठो, तुम्हें इस नगर की पवित्रता बनाए रखने के लिए देवता बनना है। राजा ने चारों को क्षमा कर दिया। बेटी, हमें ही नहीं, पूरे नगर को तुम पर गर्व है। धन्य है वह व्यक्ति जिसकी तुम संतान हो, और धन्य है वह पति जिसकी तुम पत्नी हो। महाराज, आप मेरे पिता तुल्य हैं, यह सब आपके ही संस्कार हैं। अपना अध्ययन समाप्त करके एक दिन पुरोचन वापस लौटा और उसने सारा वृतांत सुना। पिताश्री, आज मैं गर्व से सिर ऊंचा कर समाज में चल सकता हूँ। निश्चय ही, आओ महल में चलते हैं। महल में पुरोचन अपनी पत्नी से मिला तो उसका गला भराया। मधुलेखा, तुम्हें पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। स्वामी, समाज में एक अकेली और रूपवती स्त्री का जीवन बड़ा मुश्किल है। राजा ने बहुत धन धान्य देकर मधुलेखा और पुरोचन को विदा किया। सदा सुहागिन रहो बेटी। आश्रम में गुरुदेव व शिष्यों ने पुरोचन व मधुलेखा का जोरदार स्वागत किया। यशस्वी भव पुरोचन, इस बार तुम्हारे चेहरे पर निश्चय ही ज्ञान का तेज है। आपकी कृपा के अतिरिक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है गुरुदेव। उसी दिन पाणिनि से भेंट होने पर, क्यों पुरोचन, सुना है कोई बहुत बड़ा तीर मारकर लाए हो, फिर हो जाए सशस्त्र शास्त्रार्थ। अवश्य पराजित व्यक्ति को सदैव के लिए आश्रम छोड़ना होगा। दूसरे दिन गुरुदेव की देखरेख में पाणिनि और पुरोचन का शास्त्रार्थ हुआ। कई दिनों के शास्त्रार्थ के बाद गुरुदेव ने निर्णय देते हुए पुरोचन को विजयी घोषित किया। पुरोचन की जय। दूसरे दिन पाणिनि आश्रम छोड़कर जाने लगा तो द्वार पर पुरोचन ने उसे रोका। नहीं मित्र, आश्रम छोड़कर तुम नहीं जाओगे। गुरुदेव की आज्ञा से ज्ञान के प्रचार और प्रसार के लिए हम दोनों जा रहे हैं, तुम यहीं रहो। लेकिन पुरोचन ठीक कह रहा है पुत्र, तुम अपना अध्ययन पूर्ण करो, तुम्हें व्याकरण के क्षेत्र में बहुत यश कमाना है। और इसके बाद मधुलेखा व पुरोचन ज्ञान के प्रचार के लिए आश्रम छोड़कर निकल पड़े। सदैव सुखी रहो, तुम वाकई महान हो मित्र। समाप्त।